ओके सो क्लास आज हम रूल्स ऑफ प्रोनाउन देख रहे हैं कि नाउन्स जो हैं वो हमेशा सिंगुलर होंगे जब यूज होंगे ईदर और नीदर नॉर के साथ। अब कैसे, इसको हम जरा अभी देखते हैं कि ये कैसे होंगे। फॉर इंस्टेंस आपके पास एक सेंटेंस है, ईदर, बल्कि अ, ये ईदर अली और अहमद forgot to bring डैश बुक्स। अब आप प्लीज मुझे बताएं कि यहाँ पे हम देयर बुक्स लिखेंगे, हिज बुक लिखेंगे, क्या आएगा यहाँ पे? जल्दी बताएं प्लीज। ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अली और उसके दो 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 अलग अलग बात हुई हुई है। मतलब ना अली ने बोला ना अहमद ने बोला किताब लाना। ठीक है, गुड आएगा बिल्कुल यहाँ पे हिज हम्म। ही आएगा, गुड। क्योंकि इधर और भी इसमें यूज हुआ है, सो यहाँ पे हिज बुक आएगा, हिज बुक्स आएगा, राइट। इधर अली और अहमद forgot टू ब्रिंग हिज बुक्स। अब एक और देखते हैं, इधर साइमा और सना डैश डन इट। अब यहाँ पे इधर साइमा और सना हैव डन इट और हैज डन इट। सर हैज डन इट। हैज डन इट आएगा बिल्कुल, हैज डन इट। मुहिब, आपका मास्टर्स किस सब्जेक्ट में है? सर मैं वेटरनरी साइंस से। वेटरनरी है? जी हाँ सर। हाँ, फिर तो ये चीज़ें आपके लिए होंगी थोड़ी डिफरेंट। नहीं सर, मेरा लिटरेचर के साथ थोड़ा है, इतना मुश्किल नहीं। अच्छा चलें, गुड, फिर तो अच्छा है। नीदर एक और लिखते हैं, नीदर जमील नॉर खालिद डिड डैश वर्क, हिज और देयर। हैज आएगा सर। Is हिज वर्क, शाबाश, हिज वर्क। ये अक्सर बच्चों को ये चीज़ बड़ी मुश्किल से लाइक आ रही होती है। एक और कर लेते हैं, उसके बाद बस इसको रोकते हैं। नीदर आमना नॉर अली हैज ब्रॉट हिज बैग और हर बैग। हाँ, इस पे आप थोड़ा सा सोचें। सर डियर बैग। नीदर आमना और अली हैज ब्रॉट देयर बैग। ये देयर बैग किसने बताया? मैंने सर। मैंने, ये फरिश्ता है। अच्छा, मुहिब और मलिहा अमान, आपकी क्या राय इस बारे में? तो ये अली के साथ हम लोग यूज करेंगे, जो अली हैज ब्रॉट हिज बैग। यस, अली आएगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे नियरर कौन सा है, इसके करीब कौन सा है, सो दैट इज अली। जी हाँ। तो फिर हम जाएंगे यस अली सर। की तरफ, शाबाश। अली, सॉरी अली नहीं, हिज बैग। ये हमेशा याद रखो, जब अब एक यहाँ पे फीमेल है और एक मेल है, तो अब हम किसकी तरफ जाएंगे? जो नियरर होगा, जो इस साइड पे होगा, हम उसी की तरफ ही जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और सेंटेंस है, नीदर अली नॉर आमना हैज ब्रॉट। हर बैग सर। हर बैग आएगा, जी हाँ सर।
बिल्कुल आएगा, हर बैग। ये आपने समझना था। अच्छा, अब इसमें आगे चलते हुए ये सेंटेंस मैंने थोड़ा सा पहले करा दिया। नाउन्स में हम देखेंगे। अब जब आपके पास आता है वन नाउन इज प्लूरल एंड वन इज सिंगुलर, और फिर उसके साथ आता है ईदर और नीदर नॉर, इसमें आप क्या करेंगे? प्रोनाउन ऑफ द नियरेस्ट नाउन, जो करीबी नाउन है आप उसका प्रोनाउन लगाएंगे। ईदर, फॉर इंस्टेंस, ईदर द मास्टर्स और द servant failed to do his duty or their duty. Either the masters or the servant, servant एक है, master ज्यादा है, failed to do his duty or their duty, हिज His ड्यूटी सर। duty. his duty, that is his duty। शाबाश। his duty क्यों आया? नियरेस्ट प्रोनाउन था उसका नियरेस्ट प्रोनाउन। नाउन है, बिल्कुल। शाबाश, एक और करते हैं। इधर द सर्वेंट और द मास्टर्स फेल्ड टू डू। अब क्या आएगा? किसकी ड्यूटी? हिज देयर Their ड्यूटी, ड्यूटी। duty. देयर ड्यूटी आएगा। शाबाश। तो बस आपने नियरेस्ट को देखना है नाउन के, वो अगर सिंगुलर है तो आप उसी के मुताबिक चलेंगे, अगर प्लूरल है तो भी आप देखेंगे। अब ये एक वाला है, ये फिर आप कराएं मुझे। इसका कलर मैं थोड़ा सा रेड कर लूं ताकि आपका टास्क टाइप शुरू हो। नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स हैव हैज, इसको आप लिखेंगे अपने चैट बॉक्स में। देयर हिज बुक, नोटबुक आप कर लो। इसको आप प्लीज करेक्ट वाला लिखें चैट बॉक्स में। नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स हैव हैज रिटन देयर हिज नोटबुक। अच्छा, नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स have written their notebook,
सही है, गुड। अली मोहम्मद, आप कहाँ थे जो इतने दिनों से? क्या हुआ तो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। काफी दिन हो गए भाई, आपकी आवाज नहीं सुनी है। सर जब ये हुआ तो इधर सिग्नल को तो आपको बता भी बाहर बैठा हूँ। इसीलिए तो मैं थोड़ी सिंजाबी नहीं बरसात जाता, वहां पे सिग्नल काम नहीं कर रहा होता। यही अजाब है सर, अब वो सब बरसात में हंसते हूँ। हम बस। राइट सीक्वेंस। राइट। SEQUEN। इससे पहले आप कोयठा में थे? अब इसका जी सर, आपने। बैठा है। हाँ, तो किसी दिन मिलने आ जाते, बेवफा आदमी। मैंने सर वो एक दिन उधर देखा था। हम्म। ये पता नहीं सर, ये क्या नाम है? ये था मेरा नाम से थोड़ा आगे जो ग्लोबल गली है नाम। सर। ग्लोबल नाम। निजाम। हाँ इधर सर, मैं और इरफान था एक। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फाइन। अब हम देखते हैं इसका सीक्वेंस, कि आपने सीक्वेंस कैसे रखना है। आप इसको देखें, वी हैव गॉट दिस। आई, यू, ही, शी, एंड इट। आई, यू, ही, शी, इट। ये कौन से हमारे पास? ये हमारे पास है सिंगुलर है। अब नेक्स्ट पे हमारे पास जो है दे, वी, यू, ये हमारे पास प्लूरल है। ये आपको पता है। अब पहले कौन आएगा? फर्स्ट पे आएगा आपके पास आई और वी। सेकंड पे आएगा यू। थर्ड पे आएगा ही, शी, इट, दे, देम, और एनी नेम। ये अब आपने रखना है सीक्वेंस। अब इसके भी रूल्स हैं कुछ, कि अगर आपने ये रखना है भी तो ये कैसे रखना है। राइट। अब हम देखते हैं इसका रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में हम लिखेंगे, और ये रूल हम तब अप्लाई करेंगे व्हेन देयर इज दिस पॉजिटिविटी। और ये बड़ा प्यारा रूल है, ये मुझे बड़ा पसंद भी है। यूनिटी। ये अगर इस तरह की चीजें आती हैं आपके पास, फिर आप क्या करेंगे? आप उसमें जाके लिखेंगे, मैं जरा कलर चेंज करूं। रूल आपका होगा 2 3 1 वाला। अब 2 3 1 से क्या मुराद है? पहले सेकंड पर्सन आप लिखेंगे, फिर थर्ड लिखेंगे, फिर फर्स्ट लिखेंगे। फॉर इंस्टेंस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है, कोई भी पॉजिटिव चीज हो रही है, पॉजिटिव चीज का जिक्र हो रहा है, कोई यूनिटी की बात हो रही है, कोई अच्छी बात हो रही है, तो आप उसमें एक सेंटेंस में बना के दूंगा, फिर एक आप लिखेंगे। दैट इज द यू, सेकंड पर्सन है। उसके बाद ही थर्ड है, एंड आई फर्स्ट है। विल बी फ्रेंड्स फॉर एवर। ये सीक्वेंस आपने रोजमर्रा जिंदगी में भी यही रखना है, और अल्लाह आपको नेकी दे, एग्जाम में आएगा वो तो करना ही करना है। या भी इसमें देखिए, कोई अच्छी बात हो रही है कि फ्रेंडशिप की बात हो रही है, सो यू, ही, एंड आई विल बी फ्रेंड्स फॉर एवर। राइट। ये अभी आपने एक चीज नोटिस करनी है, आप तकरीबन सारे फेसबुक यूजर्स हैं। फेसबुक में आपने देखा होगा,
लोग गलत पोस्ट लिख रहे हैं, जब पोस्ट दे देते हैं वहां पे कैप्शन जब वो लिखते हैं, कोई भी तस्वीर होती है, मी एंड माई फ्रेंड्स, मी एंड माई फ्रेंड्स, तो उसने क्या किया, पहले अपने आप को रखा, फिर दोस्तों को रखा। इसका जो राइट सीक्वेंस है दैट इज माई फ्रेंड्स एंड आई, माई फ्रेंड्स एंड आई। सो इस तरह से करके आप इसको लिखना है। तो यू ही एंड आई विल बी फ्रेंड्स फॉर एवर। अब इसका जुमला आप बनाएं प्लीज इस तरह से कोई और। यू दे एंड आई वर प्लेइंग, यू दे एंड आई वर प्लेइंग सही है, शाबाश अली मोहम्मद। हो रहा है, मैंने बहुत ट्राई कर लिया लेकिन ठीक नहीं हो रहा, काइंडली अगर आप कल की और आज की क्लास रिकॉर्डिंग ग्रुप शेयर कर दें। सही है बिल्कुल मंजूर जान। यू शी एंड आई विल मीट सून, ठीक है, यू सेकंड हुआ, शी थर्ड हुआ, एंड आई विल मीट सून पॉजिटिव बात हो रही है, बिल्कुल सही है, शाबाश। बाकी बच्चे भी बनाए जल्दी से एक एक जुमला, बल्कि एक एक और भी बना सकते हैं जो बच्चे वो है। जी मंजूर जान, अभी मैं करता हूँ, जरा लेट द क्लास फिनिश। क्या नाम है फरिश्ता, ये यू, उसके बाद आपने हर लिखा हुआ है, हर नहीं आता यहाँ पे, शी आप लिख सकती हैं। यू के बाद मोहिब कॉमा लगाएं, अकरम एंड वी आर फ्रॉम सेम नेशन, वी, ठीक है। अब देखो मुहिब ने नाम भी यूज किया, दैट इज थर्ड पर्सन, और वी यूज किया हुआ है। यू ही एंड आई आर द बेस्ट फ्रेंड्स, शाबाश, सही हो गया। अब ये इसका रूल नंबर 1 है। अब जाते हैं अगले रूल पे, जिसको कहा जाता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, अब इसमें क्या बात होगी, नेगेटिविटी की बात होगी, डिवीजन की बात होगी, या कोई अगर हाँ बस यही, मतलब जिसमें कोई सही बात जो है वो नहीं हो रही होती है, राइट। तो इसका सीक्वेंस आपके पास होगा यूं, इसका सीक्वेंस जो आप रखेंगे दैट वुड बी, गलत कामों में पहले अपना नाम लिखें, फिर जो आपके सामने उसका नाम लिखें, फिर जो नहीं उसका नाम लिखें, 1 2 3 थर्ड पर्सन का लिखें। रूल नंबर 1 में 2 3 1 है, रूल नंबर 2 में 1 2 3 है। अब ये क्या है, इसको जरा सेंटेंस बना के देखते हैं। यू एंड, यू एंड आई विल बी पनिश्ड, ये सही होगा कि नहीं, आपको गलत है क्या, सर। ये गलत है, क्यों? सर पहले खुद को लिखना है फर्स्ट पर्सन। शाबाश, तो ये आपका हो गया गलत, तो ऐसा नहीं लिखना। इसको मैं जरा रेड पे कर लूं और कंट्रोल प्लस आई कर, तो ये रॉन्ग हो गया। तो इसका राइट क्या होगा हमारे पास, 1 2 3 के हिसाब से, आई यू आई एंड यू विल पनिश। बी पनिश्ड, पहले अपना आप, उसके बाद फिर अगला। एक और लिखते हैं इसी तरह से सही वाला, आई एंड यू हैव committed a crime, God forbid, right? So I and you, सही। अब आप इसका कोई जुमला बनाए, शाबाश।
I, you, and she were laughing at stranger. You, he, and I are the. You, he, and I are the class fellow. I and you will be good friends. अमानुल्लाह, I and you will be good friends, ये वाला सही नहीं है. You and I, क्योंकि ये पॉजिटिव जुमला है. I and you will break the mirror, सही. I, you and Ali are enemies. Me and my friends were fighting. ठीक है, सही. ये सीक्वेंस आपने जहन में रखना है. यहां तक अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछें. Any questions, please? क्लियर है सर। चलो, गुड है. अब इसके बाद आता है हमारे पास एक और पार्ट, विच इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. उसकी तरफ हम बढ़े अभी. वो बड़ा सिंपल सा है, आपको आता भी है, लेकिन दैट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस करेक्शन. मैं कराता हूँ. अली मोहम्मद, आपने कुछ कहना है? सर ये जो अभी का लेक्चर ये तो भी प्रोनाउन से रिलेटेड है ना सर? जी तो अब इसके बाद प्रोनाउन डिसीडेंट का वो है, यार, अभी जो प्रोनाउन डिसीडेंट एग्रीमेंट। फिलहाल तो जो सीक्वेंस मैंने बनाया हुआ है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला, हम उसी पे चलेंगे. आगे देखते हैं इफ देयर सही। इज इन स्पेस. हैं प्रोनाउन क्या की भी और भी चीजें हैं. लेट्स सी. कहाँ गए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन चलो, समटाइम्स कुछ कुछ बच्चों को इशू होता है, तो इसीलिए हम इसको भी देखेंगे. अच्छा, इसमें बड़ा सिंपल सा है. सिंगुलर्स एंड प्लूरल वर्ब्स, इनका क्या करना है आपने? बैलेंस करना है. बैलेंस देम. अब इनका बैलेंस कैसे करना है, उसमें क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट है, ये सारा कुछ जो है आपका, वो अक्सर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला ही आता है. उसमें अक्सर कि आपका सब्जेक्ट जो है वो एग्री करना चाहिए आपके वर्ब के साथ. अब सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री कैसे करता है, वो कोई बच्चा मुझे बता सकता है? एनीवन? अली मोहम्मद, आप बता दें. जी सर। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट का आप कोई बेसिक सी डेफिनेशन बता एग्री सकते हैं? करना होता है नंबर साथ सब्जेक्ट के साथ सर। हम्म. सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की। जी जी. जी सर, इसका डिफिनेशन तो खास ये है नहीं। इस तरह से सर कि द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। इस तरह कोई स्टेटमेंट दिया होता है सर इसके नीचे।
सही, बिल्कुल। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आप सिंपली ले लें। ओनली जो मैंने अपने साथ जहाँ से मैंने पढ़ा हुआ था कि जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। अब आपने देखा होगा अक्सर एकेडमीज के प्लेटफॉर्म पे लिखा होता है कि बैनर वगैरह पे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो भी, ये बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके पास होता क्या है। इसको आप देखिए, बड़ा सिंपल सा है कि ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलाउज एस और एस, वही वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ही है यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे है ईट, एट, ईटन, लाइक ही ईट्स एन एप्पल एंड दे ईट एन एप्पल। अब आप यहाँ पे देखिए, ही के साथ हमने वो में एस लगाया हुआ ईट में, ही ईट्स एन एप्पल, और दे जो है दे ईट एन एप्पल। अब इन द सेम वे आप देखें, स्टार्स शाइन एंड स्टार शाइन्स। आपने एक वो वीडियो देखी होगी, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, बड़े मशहूर भी हुए थे, कि व्हेन ही सेड कि आई डांस, यू डांस एंड ही डांसेस, व्हाई इज ही डांसिंग मोर देन मी। तो ये इनके रूल्स हैं। उन्होंने कहा हुआ है जब आपके पास यहाँ पे सिंगुलर आएगा, आप वो में जो है एस ई एस आई एस का इजाफा करेंगे। अगर प्लूरल आया फिर आप इजाफा नहीं करेंगे, ताकि ये जो है आपस में, अगर आप ये रूल्स अप्लाई करेंगे तो ये एग्री होंगे, अदरवाइज इनका एग्रीमेंट जो है वो नहीं होगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है, दैट इज, एक्सेप्शन में हमारे पास क्या आता है, आई एंड यू। सिंगुलर के साथ एस ई एस आता है और प्लूरल के साथ नहीं आता। अब यहाँ पे इसको आप देखें, वाई ओ यू, आई ईट एन एप्पल एंड यू ईट एन एप्पल। अब इसमें मैं ज़रा नीचे लिखूं फिर समझा दूंगा, कंट्रोल प्लस आई, द नंबर, जेंडर एंड quantity must sync with antecedent noun और, ये एक लाइन जो मैंने लिखी है, दिस इज द क्रक्स ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि जो नंबर, जेंडर वगैरह आपको दिए गए हैं, क्वांटिटी दी गई, इट मस्ट सिंक विद द एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। ये अपने जो उसके साथ नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनके साथ एग्री करनी चाहिए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। फॉर इंस्टेंस एक जुमला मैं अभी आपको दे रहा हूं, आप उसको देखिए, कहाँ गया, अली वर्क्स, सॉरी नॉट अली, ऑल वर्कर्स मस्ट ब्रिंग देयर टूल्स। अब यहाँ पे ऑल वर्कर्स है, वर्कर ज्यादा हैं, तो आपने क्या किया, उनके साथ यहाँ पे देयर लगा लिया। नाउ दे अग्री विद वन एंड अनदर, ऑल वर्कर्स हो गए, यानी वर्कर्स तो आपके पास ज्यादा हो गए। मस्ट ब्रिंग देयर टूल्स,
अगर आप लिखते हैं ऑल वर्कर्स मस्ट ब्रिंग हिज टूल्स, तो फिर ये आपके पास गलत हो जाएगा। इन द सेम वे ही शुड डू हिज ओन वर्क, ये आपके पास क्या है? ही जो है वो आपके पास सिंगुलर है, और ही के साथ आप हिज लगाएंगे। इन द सेम वे शी मस्ट राइट हर बुक, हर है, यहाँ पे शी है, और बस। एक और न्यूट्रल जेंडर, यूनिवर्सल जेंडर एक हमारे पास आता है, उसका एक जुमला हम लिखेंगे। वन शुड डू one's own work, वन शुड डू one's own work। ये जो one's आपके पास है ये यूनिवर्सल है। अब ये वन कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकता है, तो इसमें कोई जेंडर जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है, राइट। तो ये अगर आपस में एग्री हो रहे इसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसमें सच कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो हम कवर करेंगे वो हमारे पास होगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस का। जिन इंडेफिनिट प्रोनाउंस आपने पढ़े हुए हैं, इफ यू रिमेंबर, यानी एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, ये जो नोबॉडी, जहाँ पे विच इज़ नॉट डेफिनेट कि एग्जैक्टली किन की बात हो रही है। फिर जो वो वाले प्रोनाउंस आपके पास आते हैं उनको कैसे आपने लाइक कैरी ऑन करना है इस पर, वो हम इंशाल्लाह। मैं मोबाइल बैटरी इज गोइंग लो, मुझे काफ़ी दुख है आपकी मोबाइल बैटरी का। एक तो आप छत पे बैठे हैं ऊपर,